बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। दिल्ली के बेबी केयर अस्पताल में आग लगने से 7 नवजात की मौत हो गई है, जिसमें नया खुलासा हुआ है। अस्पताल के आसपास रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में गैस सिलेंडर रिफिलिंग का काम होता था। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप यह भी है कि अस्पताल में सिलेंडर का स्टॉक रखा जाता था। वहां पर मौजूद लोगों ने आग लगने के वक्त के हालात भी बताए और दावा किया कि जब अस्पताल में आग लगी तो वहां पर धमाके हुए और ऑक्सीजन सिलेंडर रॉकेट बनकर वहां पर उड़ रहे थे। तो आसपास के लोगों ने देखिए ये अस्पताल पर बड़ा आरोप लगाया है कि वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम होता था। ये बहुत बड़ा खुलासा जो आसपास के लोगों की तरफ से किया गया है। वो ये दावा कर रहे हैं कि सिलेंडर रिफिलिंग का काम होता था। तो मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, आके बंद करा दूंगा। पूछो कितनी आवाज आती थी। भाई साहब ने कह के साउंड प्रूफ करवाया कमरा, ये खड़े, ये पीछे खड़े। हम तो सारी रात सो नहीं पाते थे, इतनी आवाजें आती थी रिफिलिंग की। फिर इन्होंने उनसे बात करी तो बोले जब हम साउंड प्रूफ करा लेंगे कमरा। ये खड़े भाई साहब, पूछो इनसे, इन्होंने करवा के दिए साउंड प्रूफ। तो लोगों को आप सुन रहे थे, आरोप लगा रहे हैं कि सिलेंडर रिफिलिंग का काम होता था। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या अपडेट है? दिल्ली से दिव्यांकर हमारे साथ इस वक्त सीधे कनेक्ट है। दिव्यांकर, लोगों ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि अस्पताल में सिलेंडर रिफिलिंग का काम किया जाता था। क्या वाकई जब आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आसपास लोगों से बात कर रहे हैं, यही सामने आ रहा है और कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो घटनास्थल है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो उसकी मौजूदगी इन्हीं सारी चीज़ों को की ओर इशारा कर रही है। और जिस तरह से आस पड़ोस के लोग जो हैं वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है उसकी रिफिलिंग का भी काम होता था। और जिसके बाद उन्होंने शिकायतें भी प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिसके बाद इस तरह की बड़ी घटना हो गई, जिसमें अब तक जो जानकारी निकल कर आई, 7 बच्चों की जो नवजात थे उनकी मौत हो चुकी है। 5 बच्चे जो हैं वो जहां पर एडमिट है और ठीक हम उसी जगह मौजूद हैं, ईस्ट दिल्ली एडवांस NICU, यहीं पर उन बच्चों को फिलहाल एडमिट कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि जो बच्चे जिनकी जान गई उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। अगर यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो इस जगह से आगे जाने की जो इजाज़त है वो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर आपको खड़े हुए साफ तौर से नजर आएंगे, उनकी ओर से नहीं है। सख्त हिदायत दी गई है, सिर्फ परिजन है उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और कुछ परिजन अब भी ऐसे लगातार हमें मिल रहे हैं जो भटक रहे हैं और अपने बच्चे की तलाश करने में जुटे हुए हैं। कई सारे परिजन अब से कुछ देर पहले ही यहाँ से हॉस्पिटल में गए हैं। DNA टेस्ट होगा और उसके बाद पता चलेगा कि उनमें से कौन सा बच्चा उनका है। तो एक जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, तो जहाँ एक और प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से नजर आ रही है, राजनीति हो रही है। दिल्ली BJP अध्यक्ष कुछ देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने सीधा इसका आरोप, इस घटना का आरोप जहां दिल्ली सरकार का लगाया, वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि स्वास्थ्य सचिव उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर जमीन पर यह तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कि परिजन लगातार अपने बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं, इधर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ जो नेता घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं कि सर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, प्लीज उन्हें खोज दीजिए। तो इस तरह की तस्वीर जो है वो काफी ज्यादा दर्दनाक है। लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है और कब तक उस पर एक्शन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। पुलिस ने हालांकि मालिक जो है नवीन के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। तमाम जो धाराएं हैं, लापरवाही से जो सेंटर है, बेबी केयर सेंटर है, उसको चलाने का आरोप उसमें लगाया है। लेकिन अभी भी वो फरार है। स्टाफ जो है जो बेबी केयर सेंटर है उसका, वो भी फरार है। तो लोग जो थे उस समय जब एक पूरी घटना हुई, तो भले ही वो स्टाफ के जो हॉस्पिटल के लोग थे वो अंदर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की जान बचाने के बजाय अपनी जान बचाने को ज़्यादा प्राथमिकता दी। और जिसका नतीजा ये तस्वीर है कि 12 बच्चे जिन्हें रेस्क्यू किया गया, आस पड़ोस के लोग रेस्क्यू किए, उनमें से अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। 5 बच्चों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। दुखद ये आंकड़ा जो दिव्यांकर आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि 12 बच्चे जिन्हें निकाला गया, उनमें से 7 बच्चों की जान चली गई और 5 का भी इलाज चल रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। जिस जगह ये पूरी घटना हुई, जिस हॉस्पिटल में जहां आग लगी, उसके ठीक बाहर मौजूद है। मेरे साथ एक
शख्स बात करने के लिए मौजूद हैं जो घटना स्थल पर जब ये सर पूरा हादसा हुआ तब यहाँ पर मौजूद थे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अजीम है ये और बताइए मैं जी यहीं पास में झिलमिल कॉलोनी का रहने वाला हूँ। रात को 11:20 सवा 11 के बीच में यहाँ बहुत तेज़ ब्लास्ट हुआ। तो हमारी पूरी कॉलोनी में आदत है कि हम एक दूसरे की परेशानी में खड़े होते हैं आके। तो हमारी पूरी कॉलोनी यहाँ पे आके खड़ी हुई तो देखा यहाँ ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आप ये सिलेंडर अगर दिखा सकें तो यहाँ सिलेंडर रॉकेट बन के इधर उधर जा रहे थे। यहाँ ITI के हरित क्षेत्र में एक सिलेंडर गिरा, वहाँ पे भी आग लग गई थी और यहाँ का बहुत दिल दुखाने वाला दृश्य था, मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ तो आग लगी थी, बराबर के सेकंड फ्लोर पे भी बहुत भयानक आग लग गई थी, जो कि दिल्ली फायर सर्विस ने बहुत मेहनत करके बचाया। अभी हुआ क्या यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ एक बात मुझे बताइएगा जी, जब ये सारी चीज़ें हुई तब हॉस्पिटल प्रशासन कहाँ था? आप जब यहाँ पर पहुँचे 11:30 बजे के आसपास आप बता रहे हैं पहुँचे, तो हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से कोई यहाँ पर स्टाफ नजर आया? मैं आपको बताना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ, आप हॉस्पिटल प्रशासन की बात कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली प्रशासन या भारत प्रशासन कहाँ था जब ये 50 सिलेंडर यहाँ रोज़ उतरते थे, 50 सिलेंडर यहाँ रोज़ चढ़ते थे? अभी मैं आपको बताता हूँ, ये न्यू बॉर्न बेबी का इंटेंसिव केयर यूनिट है और यहाँ पे लेकिन 50 सिलेंडर का क्या काम? 50 बड़े सिलेंडर तो मैं कहता हूँ GTB हॉस्पिटल में नहीं होंगे पूरे, और यहाँ पे गोदाम बना रखा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।